कुछ लोगों ने बता दिया था कि इसी ने चोरी की है, लिहाजा एक नाबालिग को पकड़कर बड़ी बेरहमी से पीटा गया, यहाँ तक कि उसे रस्सियों से बांधा गया और तमाम तरीके से यातना दी गई। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के बड़े अफसरों ने एक्शन शुरू किया है। यह घटना है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की, जहां चर्चा हो रही है कि इतनी बेरहमी से पीटने वालों पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। नाबालिग के ऊपर चोरी करने का शक था, इसी शक पर इतनी बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, उस बच्चे को पुलिस को सौंप दिया गया था और पिता इतना परेशान हुआ कि काफी पैसा खर्च करके तब थाने से छुड़ाया है। अब देखना है कि आरोपियों पर कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। कुछ लोगों ने बता दिया था कि इसी ने चोरी की है, लिहाजा एक नाबालिग को पकड़कर बड़ी बेरहमी से पीटा गया, यहाँ तक कि उसे रस्सियों से बांधा गया और तमाम तरीके से यातना दी गई। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के बड़े अफसरों ने एक्शन शुरू किया है। यह घटना है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की, जहां चर्चा हो रही है कि इतनी बेरहमी से पीटने वालों पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। नाबालिग के ऊपर चोरी करने का शक था, इसी शक पर इतनी बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, उस बच्चे को पुलिस को सौंप दिया गया था और पिता इतना परेशान हुआ कि काफी पैसा खर्च करके तब थाने से छुड़ाया है। अब देखना है कि आरोपियों पर कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौसम में गजब की सर्दी है, घना कोहरा पड़ रहा है, महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच महाकुंभ प्रयागराज को लेकर सियासत भी गर्म है। एक तरफ जहां कुछ अखाड़ों के संतों ने कह दिया कि मुसलमानों का यहां प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जहां प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, वहां की 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। मौलाना के इस बयान के बाद फिर सियासत गर्म है और उन्होंने कहा है कि जरा इस नजरिए से भी देखा जाए कि कौन तंग दिल का है और किसने दरिया दिली दिखाई है। सुनिए मौलाना का ये बयान। के सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के इस बयान के बाद सियासत गर्म है। अखाड़ों के साधु संतों का अब क्या रिएक्शन रहता है, देखने वाली बात होगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज।
पुलिस प्रशासन के 2 वरिष्ठ अफसरों का तबादला हुआ है, जिनमें आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण भी शामिल हैं। जी हां, वैभव कृष्ण अब प्रयागराज कुंभ के नए डीआईजी होंगे, वहां तैनाती कर दी गई है और सुनील सिंह अब यहां आजमगढ़ के नए डीआईजी होंगे। ट्रांसफर से जुड़ा बड़ा अपडेट है, आजमगढ़ में नए डीआईजी की पोस्टिंग हो गई है, कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। खास खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में किसानों को समय पर खाद बीज मिल जाए, इसके लिए कृषि विभाग के अफसर लगातार दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज जिला कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह ने कई दुकानों का निरीक्षण किया और कहा कि किसानों को किसी भी कीमत पर ज्यादा पैसा लेकर खाद न दी जाए। इसके लिए उन्होंने किसानों को हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और कहा है कि तुरंत संपर्क करें अगर कहीं कोई परेशानी हो। जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय नंबर को आप भी नोट कर लीजिए, 9792773880। जी हाँ, 9792773880 ये नंबर है। अगर आप भी कहीं परेशान हैं तो तुरंत संपर्क करिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अनुशासन, तत्परता और प्रदर्शन सब कुछ शानदार रहा, लिहाजा गजब की प्रशंसा भी हुई। जी हां, आज सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड का वार्षिक लघुकालीन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड जिला प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में। इस खास मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कोर कमांडर मेडिकल एवं बरेका केंद्रीय चिकित्सालय के प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में ध्वजारोहण हुआ, शानदार परेड के साथ सलामी हुई। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेश कुमार ने ब्रिगेड का ध्वज फहराया और शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और ब्रिगेड सदस्यों के अनुशासन और उनके तत्परता की प्रशंसा की। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक मस्जिद में तेंदुआ घुसा तो गांव वालों ने उसे पीट कर मार डाला। खबर आ रही है कि साजिद नूरुल हैदर पर तेंदुए ने हमला किया था। इसके बाद हल्ला बोलकर तेंदुए को घेरा गया और उसे जाल में फंसाकर मारा गया। बहरहाल जब पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अफसर पहुंचे हैं तो 12 लोगों के खिलाफ तेंदुए को मारने की एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। गौमाता भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म से सीधे जुड़ी हैं। यह गर्व की बात है हमारे लिए और हमें हर हाल में गौमाता की सेवा और उनका संरक्षण करना होगा। ये बात जमाने भर को बताने निकल पड़ी है विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के युवाओं की टीम। सर्दी के इस मौसम में सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है और इसी उद्देश्य को लेकर फूलपुर जिला इकाई ने आज गौशालाओं पर ऊनी कपड़े और बोरे बांटे। अहरौला ब्लॉक के बस्ती भुजबल स्थित गोवंशी आश्रय स्थल पर वही गोरक्षा विभाग की टीम आज पहुंची थी। यहां पर गौमाता का पूजन भी हुआ, जिसमें प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, बुढ़नपुर एसडीएम पंकज कुमार दीक्षित, प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी समेत कई बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। गौमाता का पूजन हुआ, श्री कृष्ण भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन हुआ और कहा गया कि यह सेवा हम निरंतर जारी रखेंगे। गोरक्षा विभाग के प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने मीडिया को बताया कि विहिप गोरक्षा विभाग द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं को ठंड से बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत हम लोग 1000 से ज्यादा बोरे बांट रहे हैं। मैं राणा प्रताप राय सोनू, प्रांत अध्यक्ष गोरक्ष प्रांत। आज आजमगढ़ विभाग में भुजबल में निराश्रित गौवंश को बोरे का वितरण किया गया। हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि 1000 से ज़्यादा बोरों का वितरण किया जाएगा, जिससे निराश्रित पशुओं को ठंड से बचने का एक आश्रय मिले। इस मौके पर प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों की टीम निकली है, जहां कहीं भी ऐसे आश्रय स्थल हैं जहां जरूरत है वहां पहुंच रही है टीम। विश्व हिंदू परिषद आजमगढ़ विभाग द्वारा आज फूलपुर जिले के अहरौला प्रखंड में हम सभी ने ठंड से गौवंशों को बचाने के लिए गौशालाओं में बोरा वितरित करने का संकल्प लिया है।
जिसके तहत आज हम सभी अपने इस बस्ती भुजबल गौशाला पर 100 से अधिक बोरा पशुओं को दिया गया ताकि उन्हें उन गौ माताओं को ठंड से बचाया जा सके। और ये कार्यक्रम हम सभी का इस ठंड में निरंतर चलता रहेगा, जिसमें समाज का सहयोग भी हम सभी को मिल रहा है। समाज हमें बोरा दे रहा है और हम सभी लोग उसको बढ़िया से बना करके गौवंशों को दे रहे हैं ताकि गौ माता को ठंड से बचाया जा सके। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भाजपा अहिरौला रविंद्र सिंह, ग्राम सचिव वीरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह हैप्पी भैया, गोरक्षा जिला संयोजक अश्वनी सोनी, ऋतिक सिंह, बजरंग दल प्रखंड के संयोजक अमन अग्रहरी, ओम प्रकाश यादव, प्रथम चतुर्वेदी, अभय सिंह, अर्चित दुबे समेत तमाम कार्यकर्ता जी जान से लगे थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट, जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टॉल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।